फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें भेजे हैं, उनका नाम नवीन है। नवीन उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अपने घर से दूर 5 घंटे के रास्ते पर एक शहर में एक सेठ के पास कोठी में नौकरी करते थे। नौकरी उनकी जो थी तो किचन का देखरेख करना, स्टोर का देखरेख करना और ज़रूरत पड़े तो बाज़ार से सामान जा कर के ले आना। नवीन थोड़ा पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो उनको यही सब काम मिला था मालिक की तरफ से और वो अपना बखूबी काम निभा रहे थे। और एक दिन उनका जो सेठ थे, मालिक थे, अब दोपहर का वक्त हो रहा था और उनको आवाज़ दी, नवीन नवीन। नवीन जो किचन में काम कर रहे थे और दौड़ते हुए मालिक के पास पहुँचे कि जी मालिक कहिए। मालिक कहने लगे कि नवीन, ऐसा करो, अपना जो सामान है, कपड़े लत्ते, बैग वगैरह अपना ले लो, हम कहीं पर चल रहे हैं और तुम्हें आने में 2-4 दिन तो लग ही जाएगी। अब नवीन मालिक का हुक्म कैसे टाल सकते हैं। अब फिर वो जल्दी से अपने अपने सामान जो था ले कर के और मालिक के साथ गाड़ी में बैठ गए। तो इसके बाद क्या हुआ था, मालिक उनको कहाँ लेके गए थे 2-4 दिन के लिए, क्या हुआ था उनके साथ में, तो चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी, नवीन की ही जुबानी। दोस्तों, नाम तो मेरा जान ही चुके हैं, मेरा नाम नवीन है। ये घटना 2003 की थी। मैं कोठी में नौकरी करता था और उसके बाद सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। अपना मैं थोड़ा बहुत सामान जो था लेकर के बैग में और मालिक के पास गाड़ी में बैठ गया था। मालिक ने कुछ भी नहीं बताया कि आखिर मुझे वो कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताए थे कि 2-4 दिन लग सकता है। मैं मालिक से तो पूछ नहीं सकता था कि आप कहाँ लेके जा रहे हो। उनका रौब बहुत था उस घर में। हर इंसान उनसे डरता था, जिनमें मैं भी था। लेकिन वो मुझ पर भरोसा भी काफ़ी करते थे। कोई भी बाजार से सामान लाना हो, महंगा से महंगा, और वो मुझे उस काम में लगा देते थे। उनको विश्वास था कि मैं कोई बेईमानी नहीं करने वाला, और वही मैं करता था। बिल्कुल एक एक पैसे का उनको हिसाब देता था। अब मेरे काम पर मेरे जो मालिक थे, जिनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास हुई होगी, और वो मुझ पर बहुत खुश रहते थे। लेकिन कभी कभी मैं गलती करता भी था। मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, यही करीब 22 के आसपास की रही होगी। और जाहिर सी बात है, अब कोई ना कोई गलती मुझसे भी हो जाती थी तो मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी, और उसी डांट से मैं बहुत घबराता था। अब मालिक की कार चल पड़ी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मालिक आगे के सीट पर बैठे हुए थे और कार चलती जा रही थी। वो करीब करीब 1 घंटा का सफ़र था जो आखिरकार ख़त्म हुआ। जब हम गाड़ी से उतरे तो देखा कि सामने एक बिल्डिंग है, एक घर है, और उसी घर में मालिक जा रहे हैं अंदर में। अब मुझे भी आवाज़ दी कि नवीन अंदर आ जाओ। मैं देखा कि घर तो एकदम लग रहा था कि अभी भी पेंट हुआ हो, नया सा घर लग रहा था। क्या ये भी मालिक का ही घर है? वैसे तो मालिक बहुत पैसे वाले थे, कई फैक्ट्रियाँ, कई काम थे उनके, और उनके शहर में तो कई घर भी थे। मैं तो एक आध को जानता था और मैं गया भी था।
लेकिन ये घर मालिक का है किसी और का है अभी तक मुझे मालूम नहीं था। और हम घर के अंदर पहुंचे। मैं देखा घर बिल्कुल नया सा ही लग रहा था। हर चीज़ उसमें जो भी फर्नीचर था चमक रहा था। पर्दे नए लगे हुए थे, सोफा नया लगा हुआ था, पलंग तक नया लगा हुआ था। किचन में जितने भी सामान थे सब कुछ नया नया रखा हुआ था। और मालिक एक एक कमरे में चेक करते जा रहे थे और उनके पीछे पीछे मैं। हर एक कमरे में जाते, थोड़ी देर रुकते और उस जगह को देखते, सामान को देखते, फिर दूसरे कमरे में जाते। अब इस तरह करते करते पूरा जो वो कमरा था, जो घर था, हर कमरे में घूम आए थे। किचन के पास में आकर के रुक गए, फिर मेरी तरफ देखे। अब मुस्कुराते हुए कहने लगे, नवीन, तुम जानना चाहते ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? तो मैं बताता हूँ। तुम्हें यहाँ पर 3-4 दिन रहना पड़ेगा। ये जो घर है ना, ये मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त का है और वो आने वाला है, वो दूसरे शहर में रहता है और उसको थोड़ा देख रेख करना है, अपने घर की तरह समझना है। और जब वो आ जाए ना तो तुम वापस आ जाना उसी घर में। अब मैं समझ गया था कि ये घर मालिक का नहीं है, इनके कोई दोस्त का है। और दोस्त के घर इनके जिम्मे मिला हुआ है देख रेख करने का, बनवाने का। एक एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे, बिल्डर भी थे, तो सारे काम करवाते थे। अब मैं तो समझ गया कि मुझे अब यहीं पर रहना पड़ेगा। मैं डरते डरते मालिक से पूछा कि मालिक, कितने दिनों तक हमें यहाँ रहना पड़ेगा? वो बस ऐसे ही बोल दिए, अरे 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद में मेरा वो दोस्त आ जाएगा और अपना घर संभाल लेगा। इसके बाद तुम वापस आ जाना। कौन सी बड़ी बात है, 3-4 दिन की तो बात है। अब इतना बड़ा घर था, कई कमरे थे, कई बेडरूम थे और बिल्कुल अकेला। मैं इतना बड़ा घर में अकेले कैसे रह पाऊंगा, और वो भी 3-4 दिन। मुझे थोड़ा हिचक सी हो रही थी कि मालिक से पूछूं, क्या मालिक इसमें कोई और भी रहेगा कि बस मैं अकेला ही रहूंगा? लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। और तभी मालिक चाबी पकड़ाए मुझे और कुछ पैसे भी दिए। बोले, नवीन, इस पैसे को रख लो, जरूरत पड़े खर्च करना। हाँ, देखो खाना वाना बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाहर चले जाना होटल में खा करके और अपना आ जाना। और जैसे ही मेरा दोस्त आ जाएगा तुम वापस आ जाना। और इसके बाद वो चले गए थे। मैं उस घर में बिल्कुल अकेला था। बड़ा सा घर, कई कमरे। अब मुझे अकेले रहने की तो आदत थी नहीं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था इस घर में। जैसे लग रहा था कि एकदम इस घर में तो रौनक बिल्कुल नहीं है। हालांकि घर बिल्कुल नया था, हर सामान नया था। लेकिन ये कहते ना कि एक घर में रौनक सी होती है, लेकिन इस घर में मुझे रौनक बिल्कुल नहीं लग रही थी। एकदम उदास उदास सा घर ये लग रहा था। लेकिन मुझे क्या, मुझे कौन यहाँ से रहना है? मैं तो नौकरी करता हूँ, आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, तो मुझे क्या लेना देना। मैं अपने मन को संभाल रहा था, अपने मन को बोल रहा था कि छोड़ो, हमें इससे क्या लेना देना। आखिरकार शाम हो गई थी करीब, और मैं थोड़ा बाहर निकला कि चलो आसपास में देख कर आया जाए कि कहीं खाने पीने का जुगाड़ कहाँ पर है। अब मैं घूमते घूमते पूछते पूछते एक होटल पर पहुंचा जो हमारे घर से, उस नए घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अब मैं वहीं पर 1-2 घंटा बिताया था, क्योंकि इस घर में मुझे उदासीपन सा लग रहा था। बस जी कर रहा था कि बस मैं शांत बैठा रहूं, और रोने रोने का एक तरह से मन कर रहा था। उदासी से मैं भर जाता था, न जाने क्यों। अब मैं 2 घंटे उसी होटल के आसपास में बिताया, और फिर रात का खाना खा करके और तब मैं वापस लौटा था। मैं कमरे का लाइट कोई ऑन नहीं किया था। जब मैं निकला था तो थोड़ा बहुत तो उजाला था ही।
और जब कमरे में अंदर पहुंचा ताला खोल करके, तो जो दरवाज़ा खुला हुआ था, जो मैंने खोल कर छोड़ा हुआ था ताकि उसमें हवा ब्यार चलती रहे, थोड़ा जो पेंटों का महक है वो बाहर निकल जाए, और वो सारे दरवाजे बंद पड़े हुए थे। तो किसने बंद किए दरवाजे? मैं तो खुला छोड़ के गया था सारे कमरों का कि उसमें से पेंट वाली बदबू निकल जाए, लेकिन सारे के सारे दरवाजे बंद। यहाँ तक कि किचन का दरवाज़ा भी मैं खोल के गया था और वो भी दरवाज़ा मुझे बंद मिला। अब कमरे में और उस घर में कोई है भी नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कौन दरवाज़ा आकर के बंद कर सकता है? हाँ, लाइट मैंने नहीं जलाया था, आने के बाद मैंने लाइट जलाया था। अब फिर मैं वही एक एक कमरा खोल दिया और लाइट जलाते हुए सारे घर का रोशन कर दिया। मुझे अंधेरे में तो और डर लगता था। इसके बाद मैं एक कमरे में आकर के आराम करने लगा। अब मालिक का हुक्म था तो मुझे तो निभाना ही था, और मुझे डर तो ज़रूर लग रहा था। मैं अकेले में कभी रहा नहीं, उस कोठी में भी रहता था तो साथ में कोई ना कोई होता था, और वहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो दिल तो वैसे ही लगा रहता था। लेकिन इस घर में अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था, और मुझे कुछ डर भी लग रहा था। डर तो लग ही रहा था, और मन उदासी से भर जाता था इस घर में आते ही। और वही सब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और सब सोच रहा था कि कैसे 3-4 दिन कटेगा मेरा। आज तो पहले ही दिन में मेरी ये हालत हो गई है। और इसके थोड़ी देर के बाद में मैं सो गया था। जब मेरी आँख खुली ना, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा जो पलंग है वो हिल रहा है, और इसी वजह से मेरी आँख खुली थी। कमरे में एक दुर्गंध सी भी भरा हुआ था, बदबू सी आ रही थी। लाइट जल रही थी। मैं एकदम संभल करके उठा पलंग से, डरा हुआ तो था मैं। अब मैं देखने लगा कि आखिर मेरा पलंग कैसे हिला था। कहीं भूकंप वगैरह ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही पलंग से मैं नीचे उतरा, और वो पलंग जो हिल रहा था बिल्कुल शांत हो गया। मैं अब हर तरफ नीचे देखने लगा, पलंग के नीचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक बिल्ली तक, एक चूहा तक मुझे नजर नहीं आया। तो ये सब क्या हुआ था? अचानक मेरी जब नींद खुलती है आज, तो मैं ये महसूस करता हूँ। फिर मैं दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा था। उस कमरे में भी लाइट जल रही थी, और तीसरे कमरा भी देखा। हर कमरा बिल्कुल सही सलामत था, कहीं पर भी कोई भूकंप का ऐसा मुझे लग नहीं रहा था। लास्ट में किचन में भी आया, किचन में भी सारे बर्तन वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर रखे हुए थे। मुझे अब सही मायने में एकदम डर सा लगा था कि आखिर वो मेरा पलंग कैसे हिला, और उस कमरे में बदबू कैसी आ रही है। अब यही सब मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि इस घर में रहूं। बस यही कर रहा था, इस घर से मैं जल्दी से निकल के बाहर भाग जाऊं और बाहर ही रहूं। जब सुबह हो जाएगा तो इस घर में आऊंगा। लेकिन मालिक का कहना था कि इस घर में रहना है। अब मैं कैसे निकल के जा सकता हूँ बाहर में? और फिर मैं वही बिस्तर पर आकर के बैठा। मैं काफ़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा और देखने की कोशिश करने लगा कि अब कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, वो जो बदबू मुझे आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। मैं फिर बिस्तर पर अपना लेट गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस मैं झूठ मूठ का अपने आंखें बंद किए हुए था और बस जगा हुआ था। और तभी जो मेरा रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो आवाज़ के साथ बंद होने लगा। मैं आंखें खोला तो
क्या देख रहा हूं कि एक लंबी सी औरत, 7 फुट 8 फुट उसकी हाइट होगी, लंबाई उसकी, और वही दरवाजे पर खड़ी थी और वही दरवाजे को बंद कर रही थी। और तभी उस दरवाजे से आवाज आया था। जैसे ही मैं देखा उस औरत को, आ मेरी तो हालत खराब हो गई। अब मैं चीख पड़ा जोर से और पलंग से कूद करके अब भागना चाहा, लेकिन तो वो तो उसी दरवाजे पर थी जिससे मुझे निकलना था, और वो दरवाजा लगभग बंद ही हो चुका था और दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी वो। उसका जो चेहरा था अभी भी दरवाजे के साइड में था, बस पीछे का उसका हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो लाल रंग का कपड़ा पहन रखी थी, लंबे लंबे बाल थे काले काले जो एकदम नीचे तक लटक रहे थे। घने काले बाल थे, कहने का मतलब ये था। और वो अभी भी उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था और मैं तो एकदम डर के मारे कांप रहा था। अब मुझे समझ में तो आ गया था कि जो ये औरत है ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कोई भूत प्रेत ही है, कोई चुड़ैल है। और इसी डर से मैं तो डरा हुआ था। और जो पलंग हिला था जिससे मेरी नींद खुली थी शायद इसी के कारण से, और वो जो बदबू आ रहा था शायद इसी के कारण से। और यही सब सोच करके मैं एकदम पूरी तरह से डरा हुआ था, पूरा बदन मेरा डर से कांप रहा था। और तभी वो औरत अपना चेहरा मेरी तरफ में घुमाया। जैसे ही वो चेहरा घुमाया मैं तो और चीख पड़ा था। इतना भयानक चेहरा तो मैंने कभी देखा नहीं अपने होश में। हाँ, भूत प्रेत से तो मैं कभी पाला ही नहीं पड़ा था। अब ये सब मेरे लिए तो एक नया अनुभव था और वो अनुभव मेरे लिए जानलेवा अब साबित हो रहा था। वो औरत इतनी भयानक भयानक चेहरे वाली, अब पीछे से तो एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा घुमाया वो इतना बेढंगी थी, कुरूप थी, उसकी तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा था मुझसे, इतना भयानक चेहरा उसका। अब मैं चीख पड़ा था, लेकिन मैं भागूं तो कहाँ भागूं, वो तो दरवाजे पर ही थी। मैं एकदम लगा कि मेरा शरीर अब चकरा रहा है, मैं अब थोड़ी देर में ही जमीन पर गिर जाऊंगा और मेरी प्राण निकल जाएगा। ऐसी मेरी हालत हुई पड़ी थी। एकदम जो कलेजा था डर के मारे पानी पानी हुआ पड़ा था। जो मेरा मुंह था उसकी नमी सूख गई थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि अब मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलेगी, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। और वो औरत अब मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे बढ़ रही थी मेरे तरफ में, मेरी दिल की धड़कन और तेजी होती जा रही थी कि अब क्या करेगी, क्या ये मुझे मार देगी, क्या करेगी मेरे साथ में। और जैसे ही वो मेरे नज़दीक पहुंची, अब उसके शरीर से वही बास, वही बदबू जो मैं पलंग पर महसूस किया था वही आने लगा था। और तभी उसने मेरा गले को पकड़ लिया अपने भद्दे हाथों से। अब मुझे एकदम गला पकड़ करके एक दीवार के पास चिपका दिया था। उसकी जो आंखें थी अंदर धसी हुई थी और उसमें से लग रहा था कि कुछ रोशनी सी नजर आ रही हो, चमकती हुई। और चेहरा इतना भयानक था, वो हंस रही है कि रो रही है, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा था। और वो अब मेरा गला को जोर जोर से दबाने लगी थी। अब मैं अपना जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था कि इससे निकल करके मैं कैसे बचूं, कैसे भागूं। और तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ थी चौकीदार की। वो सीटी बजा रहा था और आवाज़ भी दे रहा था। और जैसे ही वो आवाज़ दिया मैं चिल्ला पड़ा जोर से, चौकीदार भाई मुझे बचा लो, चौकीदार भाई मुझे बचा लो। और वो आवाज़ मेरा सुन लिया था
और जैसे ही आवाज़ उसकी मेरे कानों में पड़ी, वो उधर से आवाज़ दे रहा था कि भाई इस घर में कौन है, इस घर में कौन है भाई, इस घर में तो कोई अभी रहता नहीं था, क्या आप लोग आ गए हो, क्या हुआ है। वो बहुत तरह की बातें बोलने लगा था, चिल्लाने लगा था। और वो जो कमरा था मेरा दरवाजे के पास ही था। अब मेरी उससे जो मेरी बात थी उसको सुनाई पड़ रही थी, और उसकी बात मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अब वो मेरे दरवाजे पर ही रुक गया था और वहीं से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि आखिर इस घर में कौन है, ये घर तो खाली था, इसमें तो कोई था नहीं पहले। उसका भी कहना बिल्कुल सही था। जब ये सब बात होने लगी ना, चिल्लाने लगा वो, पूछने लगा। अब मैं एक आध बार तो जरूर बोला, उसको बताया कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और तब वो चुड़ैल मेरा गला को छोड़ दिया था। और फिर उसी दरवाजे पर गई जो उसने बंद कर रखी थी, और दरवाजा से आर पार निकल गई थी। दरवाजा खुला भी नहीं और उस दरवाजे में से वो आर पार निकल चुकी थी। मैं कुछ देर तो एकदम हाँफता रहा, सांस लेने की कोशिश करता रहा, और वो चौकीदार की आवाज़ बार बार आ रही थी कि भाई कौन है, क्या हुआ आपके साथ में, बाहर तो निकलो, आओ, मैं बाहर खड़ा हूं। अब मैं कैसे निकलूं भाई, बाहर में अभी भी शायद वो चुड़ैल होगी। लेकिन जब बार बार चौकीदार की आवाज़ आने लगी, और तब मैं वहाँ से दरवाज़ा खोला। मैं देखा गलियारे में बिल्कुल गलियारा खाली था। अब फिर मैं जल्दी से गेट पर पहुंचा, गेट खोला। अगले पल मैं बाहर था। मैं देखा चौकीदार ही था, लठ लिए हुए था। अब मेरी तरफ देख करके वो हैरानी से देख रहा था। मैं उसके पास पहुंच करके और जल्दी जल्दी सब बताने लगा कि इस घर में मेरे साथ में क्या हुआ है। चौकीदार जो मेरी बात सुन रहा था, और फिर वो कहने लगा कि मेरे साथ में आओ, चलो मेरे साथ में। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा पार्क जैसा था, उसमें बेंच लगी हुई थी, कई लोग वाग सुबह शाम वहाँ बैठा करते थे। और फिर वो चौकीदार मुझे उस पार्क में ले गया, उस बेंच पर बिठाया जो मेरे उस घर से थोड़ी दूरी पर ही था। वहाँ से भी वो घर मेरा दिख रहा था। और फिर वो कहने लगा कि बाबू तुम नए आए हो ना। मैंने कहा हाँ जी, मैं आज ही आया हूँ। ये मेरा मालिक का एक दोस्त का घर है, और वो 3-4 दिन के बाद में आने वाले हैं, और हमारे मालिक ने बोला है कि जब तक वो ना आए तुम यहाँ पर देख रेख करो इस घर का। अब चौकीदार को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बेचारा क्या करे, क्या मदद करे। वो कहने लगा कि बाबू मैं कोई तंत्र मंत्र तो जानता नहीं हूँ, बस मैं भगवान को ध्यान रखता हूँ, भगवान का पूजा करता हूँ, और आप भी कर लो। हो सकता है कि भगवान का नाम लोगे ना तो वो चुड़ैल आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन बाबू मैं ये कहूँगा कि अब उस घर में मत जाना। अगर आप गए ना तो शायद इस बार आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और फिर वो मुझे वही सब समझाने लगा था कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है, भगवान को नाम कैसे लिया जाता है। इस काम में तो मेरी रुचि कभी भी नहीं थी भगवान में। अभी तो मैं लड़का ही था, कोई ज़्यादा खास उम्र नहीं हुई थी। और वो मुझे पूजा करने की विधि, कैसे भगवान का भक्ति करते हैं, सब कुछ बताने लगा था। मैं उसकी बात सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान जो था उसी दरवाजे की तरफ में था। और तभी वही मुझे जो अंदेशा था वही मुझे दिखाई दिया। वो चुड़ैल अब बाहर निकल कर के मेन दरवाजे के पास में खड़ी थी और मेरी ही तरफ देख रही थी। चौकीदार का जो नज़र था दूसरी तरफ में था। अब मैं चौकीदार को बोल रहा हूँ कि भैया भैया जरा देखो देखो देखो। लेकिन वो तो मुझे भक्ति की पाठ पढ़ाया जा रहा था, भगवान का कैसे पूजा करना है। आज जब मैं उसको झुंझोड़ा तब जाकर उसने देखा। जैसे ही वो देखा फुर्ती से उठ के खड़ा हो गया और वो बिना कुछ बोले
बिना मुझसे बात किए हुए और दौड़ता हुआ आगे की तरफ चल पड़ा। कहा जाए तो भागता हुआ चला जा रहा था। जब वो भागा तो मैं किस लिए वहां पर बैठने वाला, मैं भी उसके पीछे भागा। अरे मुझे तो साथ में ले लो, मुझे तो साथ में ले लो, अकेले क्यों भाग रहे हो? आप कुछ दूर जा करके चौकीदार रुका। इतना डरा हुआ दिखाई दे रहा था कि पूछिए मत। मुझसे तो डरा हुआ वो नजर आ रहा था। और वो कहने लगा कि भाई, मैंने तो सोचा कि तुम मजाक कर रहे होगे, तुमने कोई सपना अपना देखा होगा और इसलिए डर गए होगे। मैं तो यही समझा था, लेकिन वो तो सही में चुड़ैल वहां पर खड़ी थी। भैया मैं तो रात के टाइम वहां पर नहीं जाऊंगा। वो डर के मारे कांपने लगा था। आखिरकार सारी रात हमने उसी चौकीदार के साथ में काटा था। और जब सुबह हो गई, चौकीदार तो चला गया अपने घर। हाँ, मैं हिम्मत करके उस घर में आया, क्योंकि वो घर खुला हुआ था। मैंने उसमें ताला भी बंद नहीं किया था। और मेरा जो बैग था कपड़ों का, सब कुछ अंदर ही रखा हुआ था। सामान भी था उसमें, पैसे भी थे, तो वो तो निकालना जरूरी था। और इसके बाद मैं हिम्मत करके सुबह में जब दिन निकल गया, तब मैं अंदर गया था। अपना चुपचाप बैग सामान जो था निकाला, घर में ताला मारा। इसके बाद मैं अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ा था। जब मैं घर पे आया तो सेठ जी अपनी कार से निकलने की तैयारी में थे। अब मुझे देख करके हैरान रह गए। वो कहने लगे, नबीन तुम यहां पर कैसे आए? तुम्हें तो वहां रहना था ना? मैंने बोला, नहीं मालिक, मैं नहीं रहूंगा। आप जिसको भेजना है भेज दीजिए। मैं तो एक रात 1 घंटा भी नहीं रुक पाऊंगा वहां पर। इसके बाद मैं सारी बात बताने लगा था। मेरी बात सुन करके और वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि भाई, आज का विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। तुमने नवीन कोई ना कोई भयानक सपना देखा होगा, तुम वैसे भी डरते हो, और वही डर तुम्हें भारी पड़ गया है। वो विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि मैं उस घर में एक चुड़ैल को देखा। वो चुड़ैल मुझे मारने जा रही थी अगर वो चौकीदार नहीं आता तो। लेकिन वो लाख मुझे मनाते रहे कि नबीन चले जाओ चले जाओ, लेकिन मैंने कहा, नहीं मालिक, अगर आप मुझे यहाँ रख सकते हो नौकरी पर तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। और वही मैंने किया। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं गया। अब मालिक को भी लग गया था कि लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। अब फिर वो मुझे भेजने की कोशिश नहीं किया, ना उस घर से कोई गया, दूसरा कोई भी नहीं गया। मैं अपने साथियों से सबसे बात बता दिया कि ऐसे ऐसे उस नए घर में मेरे साथ में सब हादसा हुआ। इसके बाद कौन जाने वाला था? और इसके बाद मैं तो भूल ही गया था कि उस घर में क्या हुआ नहीं हुआ, क्या वो उस घर का मालिक आया रहा नहीं रहा। मैं उस घर के बारे में जिक्र तक नहीं करना चाहता था। कोई दोस्त भी पूछते थे कि हाँ नबीन, उस घर में क्या हुआ, कुछ जानकारी मिली? मैंने बोला, भैया उस घर के बारे में मेरे से मत पूछा करो, पूछना है तो मालिक से पूछ लो ना। अब फिर बात खत्म। और ऐसी हालात उस रात को मेरे साथ में हुई थी जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था। इतनी ही डरावनी भयानक रात थी जो मैं उस रात को महसूस किया था, अनुभव किया था। मैं भी भूत प्रेत को कभी मानने वाला नहीं था। हाँ, मैं डरता जरूर था भूत प्रेत के नाम से, लेकिन कभी अपनी आंखों से अपने सामने कभी भी महसूस नहीं किया था। ये भूत प्रेत की ये मेरी जो मुलाकात थी मुझे कई सालों तक डराती रही थी, और आज भी डरता हूँ भूत प्रेत से, जो कि मैं कभी बचपन में डरा नहीं और ना कभी भूत प्रेत को देखा था। तो दोस्तों, ये थी नबीन जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।